हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रिंकू सागर सक्सेस वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। हमारा नया टॉपिक है नया संसद भवन। नए संसद भवन, अगर इससे नए संसद भवन से कोई भी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनता है तो आपको इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की। नया संसद भवन। नए संसद भवन की आधारशिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब रखी थी? 10 दिसंबर 2020 को। नया संसद भवन बन कहाँ रहा है, यानी कहाँ बना है? यह है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो हमारा पुराना संसद भवन था उसके जस्ट बराबर, जस्ट पास में। इसका आकार कैसा है? जो नया संसद भवन है इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार त्रिभुज आकार है और यह 4 मंजिला है। इसका जो नया संसद भवन है इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी कर रही है। इसमें कितनी लागत आई है? इसमें 971 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके लिए कितनी भूमि की आवश्यकता पड़ी? तो इसके लिए 64,500 वर्ग मीटर या 13 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ी। अब जो हमारा नया संसद भवन बना है उसमें लोकसभा की सीटें कितनी है? कितने मेंबर लोकसभा के बैठ सकते हैं? तो लोकसभा के 888 मेंबर बैठ सकते हैं। राज्यसभा के कितने मेंबर? तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा कक्ष में 348। अगर संयुक्त बैठक होती है तब कितनी सीटें हैं? सीटों की व्यवस्था है। तो संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा में 1234 यानी 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं तो वो है लोकसभा का प्रतीक चिन्ह। लोकसभा का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? मोर। इसी प्रकार राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह कमल। आपको यह दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रतीक चिन्ह है वो याद रखना बहुत जरूरी है। लोकसभा का क्या है? मोर। और राज्यसभा का कमल। जो नए संसद भवन है उसके डिजाइनर कौन है? विमल पटेल। डिजाइनर विमल पटेल। और डिजाइनर जो फर्म है वो कौन सी है? HCP डिजाइन जो गुजरात की है, अहमदाबाद में स्थित है HCP डिजाइन गुजरात। अब जो HCP है उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो HCP की फुल फॉर्म है हसमुख चंदूलाल पटेल, जो कि HCP के संस्थापक थे। अब नया संसद भवन किस परियोजना के तहत बन रहा है? तो इस परियोजना का नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। अब ये सेंट्रल विस्टा क्या है? तो ये सेंट्रल विस्टा विरासत के रूप में मिला एक आहत नुमा क्षेत्र है जिसे 1962 में दिल्ली मास्टर प्लान के तहत संपन्न संस्कृति संपन्न संस्कृति की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर घोषित किया गया था। अब जो नए संसद भवन में सबसे जो चर्चा का विषय है वह है संगोल। ये संगोल होता क्या है? ये संगोल है क्या? तो संगोल जो हमारे दक्षिण प्राचीन भारत में दक्षिण भारत का सबसे लंबे समय तक साम्राज्य चोल वंश का रहा। कब से? 1300 से 300 से
1300 AD तक। अब चोल साम्राज्य में एक विशेषता थी कि जब भी कोई वहां का चोल साम्राज्य का नया राजा चुना जाता था तो उसे एक दंड, राजदंड दिया जाता था। जिसके पास राजदंड होता था वह वहां का प्रमुख राजा होता था। तो उसी को संगोल कहते हैं। उसकी आकृति ये रही, इसनुमा। ठीक है। अब जो संगोल है उस पर प्रतिमा किसकी है? तो संगोल पर प्रतिमा नंदी की है, जो भगवान शिव के वाहन थे नंदी। और नंदी न्याय के प्रतीक है। इस पे न्याय के प्रतीक होने के कारण नंदी की प्रतिमा है। अब जो संगोल है इसका अर्थ क्या है? तो संगोल का अर्थ है न्याय का प्रतीक। संगोल के वास्तुकार, वास्तुकार कौन थे? तो संगोल के वास्तुकार थे बंगारू चहेटी। संगोल का मतलब क्या है? तो संगोल का मतलब है सत्ता का स्थानांतरण। सत्ता का स्थानांतरण। जैसे जब चोल वंश में जब भी कोई नया राजा चुना जाता था तो उसे ये राजदंड दे देते थे। तो इसका मतलब है सत्ता का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। अब जो संगोल शब्द है ये कहां से लिया गया? तो संगोल शब्द तमिल भाषा का शब्द है, यानी तमिल से लिया गया है। मगर जो संगोल है वो तमिल भाषा से लिया गया, मगर संगोल शब्द संस्कृत का एक शंकु शब्द है, उससे निर्मित है। शंकु से संगोल लिया गया। और शंकु का मतलब क्या होता है? शंकु का मतलब होता शंकु शंकु का मतलब है जो शंख। शंकु का मतलब शंख। शंख क्या का प्रतीक है? पवित्र, पवित्रता का प्रतीक है शंख। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब जो संगोल है अब से पहले, यानी जो संसद भवन में रखने से पहले कहा था? तो यह जो प्रयागराज, प्रयागराज में था। अब हमने नया संसद भवन पढ़ लिया। अब थोड़ा पुराने पे भी नजर मार लेते हैं। पुराना संसद भवन, इसकी आधारशिला कब? 1921 में रखी गई। इसका आकार कैसा है? गोलाकार। नए संसद भवन का आकार कैसा? त्रिभुजाकार। मगर जो पुराना संसद भवन है उसका आकार गोलाकार। अब इसमें जो पुराने संसद भवन में, इसमें 144, ये जो ये स्तंभ है इनकी संख्या कितनी थी? 144। जो बाहरी स्तंभ थे उनकी संख्या 144। अब जो पुराना संसद भवन है उसका निर्माण 1921 से 1927 के मध्य हुआ। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। जो पुराना संसद भवन है इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका डिजाइन एडमिन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। अब पुराने संसद भवन की जो शैली थी, वास्तु शैली, वो क्या थी? तो लुटियन शैली थी। अब पुराने संसद भवन में लोकसभा की सीटें की व्यवस्था कितनी थी? तो 500, पहले 52 थी मगर अब घटकर 550 हो गई है। राज्यसभा में 250। जो संसद भवन का मालिक मालिक कौन था या कौन है? तो संसद भवन का मालिक 1927 से 1947 तक
ब्रिटिश भारत था। 1947 से 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा रही। और 1950 से वर्तमान, यानी वर्तमान में भी है। 1950 से कौन है? भारत सरकार। तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल सक्सेस वाला को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।